नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ बेहतरीन आइडियाज़ के साथ जो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। तो हमारा आज का टॉपिक है कि किस तरह से हेल्थ किसी भी व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को, कि कोई व्यक्ति कितना बेहतर तरीके से अपने काम को कर पाता है। और अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्टिव होना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने काम को और बेहतर ढंग से करना चाहता है। तो हमारे हेल्थ का सीधा संबंध हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर होता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जब हमारा हेल्थ बेहतर होता है तो हम ज़्यादा फोकस्ड कर पाते हैं, ज़्यादा माइंडफुल रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, या फिर हमारा अपीयरेंस है वो एकदम प्रेजेंट रहता है। जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोग भी हमसे मिलना पसंद करते हैं, हमसे जुड़ना पसंद करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे हमारे बॉडी जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसका 80% हमारे ब्रेन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। यानी कि हमारा एनर्जी लेवल क्या है, कैसा है, इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे ब्रेन के एफिशिएंसी के ऊपर होता है। तो एनर्जी जनरेट करने का मतलब है कि वी नीड टू बी हेल्दी, क्योंकि अगर आदमी हेल्दी नहीं है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया से वर्क नहीं कर रहा है, तो हम चाहे जो भी खा लें, चाहे जो भी कर लें, उससे हमारा हेल्थ इंप्रूव नहीं होगा और हमारी प्रोडक्टिविटी या हमारी क्षमता दिन पर दिन घटती जाएगी। हम लेज़ी महसूस करेंगे, या फिर छोटी बड़ी कोई समस्या भी होगी तो हम बहुत तनाव में आ जाएंगे, क्योंकि अब हमारे लाइफ साइकिल में अक्सर ऐसा होता है कि हम फैमिली से जुड़े होते हैं, सोसाइटी से जुड़े होते हैं। कभी कभार हमारे सामने अच्छी चीज़ें होती हैं, पर कई दफ़ा कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। उन बुरी चीज़ों को लेके या फिर उन नेगेटिव चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। अगर आप उन लोगों को देखेंगे जो अपने जीवन में सफल होते हैं, तो आप ये पाएंगे कि उनके अंदर स्ट्रेस से लड़ने का या स्ट्रेस से डील करने की क्षमता है या तरीका है, इसलिए वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते कि हमारे सामने वैसी परिस्थितियाँ ना आए जो हमें तनाव मिला दें। पर अगर आदमी हेल्दी है तो वो उस स्ट्रेस से डील कर सकता है। तो किस तरह से हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, आइए जानते हैं कुछ तरीकों के बारे में जिनका सीधा इम्पैक्ट होता है हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो सबसे पहले हमारा डेली रूटीन। आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर व्यक्ति व्यस्त है। लेट नाइट तक काम करना या लेट नाइट तक जगने की आदत हो चुकी है, जिसके कारण हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और कॉन्स्टेंटली हम वर्कआउट को अवॉइड करते हैं। क्योंकि ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी को देखेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन करने के लिए बना है। यानी हमारी बॉडी को थोड़ा रेजिस्टेंस चाहिए ही चाहिए अगर हम हेल्दी होना चाहते हैं। तो ये नहीं कहता कि अगर बिग मसल्स है या फिर एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट करते हैं तो ही आप हेल्दी हो पाएंगे, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन में नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट करें। पर हाँ, कम से कम 30 मिनट तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम हेल्थ की बात करें तो इट इज़ सिमिलर टू एनी अदर डिग्री। अगर आपके पास MBA की डिग्री है, आपके पास BTech की डिग्री है, कोई भी बड़ी डिग्री आपके पास हो, अगर आप हेल्दी हैं तो ये उस डिग्री को कई गुना बढ़ा देगा। यानी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है, आप लेज़ी हैं, माइंडफुल नहीं हैं, या फिर आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हो, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग सच डिग्रीज। तो अगर आप हेल्दी हैं तो उस डिग्री का उपयोग कर सकते हैं और वो और बेहतर तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। और हेल्दी होना कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई हेल्दी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। अगर आप अपने आप को अवेयर बनाते हैं कि आपको हेल्दी रहना है तो आप छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, जैसे कि लिफ्ट के जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, या फिर अर्ली मॉर्निंग उठना और अपने आप को थोड़ा रेजिस्टेंस देना, कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक, या फिर आप पुशअप्स कर सकते हैं, या फिर आप पुलअप्स कर सकते हैं, जंपिंग जैक कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्कआउट हैं जिसके लिए आपको किसी जिम इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर हेल्थ। और सुबह में आप उठते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके अपने बॉडी के लिए या आपके अपने लिए आपका अवेयरनेस लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि सुबह का वक्त ऐसा होता है जब हम बहुत कम भटकते हैं या हम ज़्यादा फोकस रहते हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग सुबह उठते हैं वो धीरे धीरे अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करने लगते हैं और कुछ फिज़िकल एक्टिविटी को करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि जो मेडिटेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक योरसेल्फ हेल्दी। क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वी शुड नॉट अवॉइड द मेंटल हेल्थ, क्योंकि चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो नेगेटिविटी से डील करना हो, चाहे वो
कोई बहुत भारी भरकम काम हो जिसमें हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक अवर ब्रेन एफिशिएंट। कई बार हम कुछ काम तो स्टार्ट करते हैं और हमें पता होता है कि वो काम यूज़फुल है, बहुत फ़ायदेमंद है, पर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि हमारा दिमाग एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम मेडिटेशन स्टार्ट करें, क्योंकि मेडिटेशन हमें हेल्प करता है हम अपने ब्रेन को फोकस कर पाएँ, अपने आप को ज़्यादा अवेयर बना पाएँ। जब मेडिटेशन करते हैं तो अपने थॉट को कुछ देर के लिए हम रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा होता नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका दिमाग कहीं और निकल गया, तो आप फिर से इसे वापस खींच के लाएंगे। तो दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द मेडिटेशन। तो अगर आप इस चीज़ को डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज़ योर फोकस। तो मेडिटेशन भी आपको करना चाहिए। दूसरा है डाइट, कि आज के टाइम में लोग अक्सर बाहर का खाना खाते हैं, कुछ भी खाने का मन किया स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हाइजीनिक है कि नहीं, हमें नहीं पता कि वो क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, कितना हेल्दी है। तो हमें डाइट की बात करें तो 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। पहला हाइजीन फैक्टर, और वही चीज़ हाइजीनिक है जो हम अपने सामने देख पाते हैं या जिसे हम खुद कुक करते हैं। तो हमें इस तरह का परसेप्शन बनाना होगा या हमें इस तरह की आदत बनानी होगी कि अगर हमें कुछ खाना है तो हम खुद बनाएं, क्योंकि आपके हेल्थ को आप ही समझ सकते हो, दूसरा कोई आपके हेल्थ के लिए कंसर्न नहीं है, दूसरा सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कंसर्न है। और कई बार हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अच्छी बड़ी कंपनियां जो फूड प्रोसेसिंग करती हैं कुछ अनहाइजीनिक चीज़ या कुछ अनहेल्दी चीज़ें उसमें ऐड करती हैं, तो ये बहुत लंबे टाइम के बाद पता चलता है, तब तक एक बहुत बड़ा वर्ग उसको कंज्यूम कर चुका होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हीं चीज़ों पर ट्रस्ट करें जिनको आप खुद बना पाते हैं, जो घर में पकाई जाती हैं। और दूसरा कि जो भी आप खा रहे हैं उसमें क्या न्यूट्रिशन है और वो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है कि नहीं। क्योंकि आप सिर्फ अगर टेस्ट के लिए खा रहे हैं, जैसे कि आप जंक फूड खाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई न्यूट्रिशन है और ये आपको हेल्प करने वाला है। हाँ, टेस्टी लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भर गया, पर भूख का मतलब ये है, खाने का मतलब ये है कि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। और अब आप अगर अवेयर नहीं हैं तो आप ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें खाने की आदत में पड़ जाएंगे और फिर आपका हेल्थ दिन पर दिन बिगड़ता जाएगा। आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में मेजॉरिटी लोग जो है वो डायबिटीज़ की चपेट में आ चुके हैं, या फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है, और ये इसलिए क्योंकि हमारा रूटीन सही नहीं है या फिर हमारा डाइट सही नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस लाइफ साइकिल हैं तो हर व्यक्ति के सामने कुछ न कुछ चिंता आती है, कुछ परेशानियाँ आती हैं, स्ट्रेस आता है, पर किसी चीज़ को देखने का 2 एस्पेक्ट होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो नेगेटिव बाय डिफ़ॉल्ट हर व्यक्ति होता है, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसी अच्छी चीज़ हो रही है हमारे साथ तो हम खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, पर अगर ज़रा सा कुछ ऐसा बुरा होता है तो हम तुरंत पूरी दुनिया को कोसने लगते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम वी आर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल। हमें ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई है नहीं, और हम तनाव में जीने लगते हैं। तो दोनों ही चीज़ों में जानना पड़ेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें या अच्छा या बुरा होना ये हमारे जीवन का हिस्सा है। अच्छा होता है तो हम खुश हैं, लेकिन जब बुरा होता है तो हमें उस चीज़ को भी डील करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वी कैन नॉट अवॉइड दिस इफ़ वी हैव टू मेक प्रोग्रेस। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं, जो अपने आप को बना के रखते हैं, जिनके अंदर इंड्योरेंस होता है, वो ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 चीज़ें ख़ास तौर से मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा फिर से। पहला कि आपका रूटीन अच्छा हो, आप अर्ली मॉर्निंग उठें, कम से कम 30 मिनट तक वर्कआउट करें, हल्का फुल्का वॉकिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, या थोड़ा सा रेजिस्टेंस अपने बॉडी को दे, जैसे कि आप सीढ़ियों पर भी चढ़ उतर सकते हैं, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। दूसरा कि डाइट, आपकी जो डाइट है वो हाइजीनिक होनी चाहिए, आपकी जो डाइट है उससे आपके बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। और तीसरा चीज़ ये है कि अगर आपके सामने कुछ बुरा भी होता है, कुछ ऐसा विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं, तो आपको उसमें सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए, आपको अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम हेल्दी भी हैं, सब कुछ हमारे पास है, पर हम अपने आप को पॉजिटिव रख नहीं पाते, एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं और बराबर तनाव भरा जीवन जीते हैं। अगर कुछ अच्छा होता है तो भी ठीक है, अगर कुछ बुरा होता है तो यू कैन चेंज इट इनटू अ गुड थिंग्स। हम कभी कभार कुछ फैसला करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, एक्शन लेते हैं और चीज़ें अच्छी नहीं जाती हैं, बट दैट इज़ नॉट लाइक वी कम्प्लीटली फेल।
अगर हम असफल भी होते हैं तो भी हम उनसे सीखते हैं और नेक्स्ट टाइम हम और ज़्यादा सावधान होकर और ज़्यादा एफर्ट करके हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों के सकारात्मक पहलू को भी देखें। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।